हेलो दोस्तों, हिंदी हिंदी बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के प्रैक्टिस टेस्ट को लेके। तो पेपर 1 के लिए मैं आप सभी को टॉपिक भी कवर करवा दूंगी, जितने टॉपिक्स हैं तो टॉपिक वाइज भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। इसके साथ साथ एक एक प्रैक्टिस टेस्ट भी हम पेपर से पहले कर लेंगे सभी टॉपिक्स के, ठीक है। तो डेली क्वेश्चंस भी चलेंगे प्लस आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी चलेगा, ताकि सारे ही टॉपिक आपके कवर हो सके। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक पहले करवाया जाए। बाकी कोशिश यही है कि सारे टॉपिक्स मैं आपको परीक्षा से पहले कवर करा दूँ। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी आज के हम शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र या फिर विज्ञप्ति? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, यमक है, वक्रोक्ति है या फिर अनुप्रास है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा शब्द जो है रिपीट हो रहा है? करुणा कलित। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आये जोग सिखावन पांडे, परमाथी पुरानी लादे ज्यो बंजारे टारे। अब यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है, अविधा है, तात्पर्य है या फिर लक्षणा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्यंग किया गया है। आये जोग सिखावन पांडे, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, व्यंजना है, तात्पर्य है या फिर लक्षणा है? तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी हमारी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो देखिए, आपको जिस भी टॉपिक में मुश्किल आ रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये टॉपिक कवर कराया जाए। इस टॉपिक के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 3 होते हैं? तो शब्द शक्ति के जो है 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने जो है व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि मम्मट ने जो है शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया था, मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया था और विश्वनाथ ने जो है शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए, मम्मट ने शक्ति नहीं प्रयोग की थी, मम्मट ने क्या किया था? व्यापार किया था, और विश्वनाथ ने जो है वो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा है या फिर इनमें से सभी है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। जहाँ अर्थ पे ना जोर डाला जाता है, जहाँ पे लक्षणा में क्या होता है? जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो। तो यहाँ पे अर्थ की ओर संकेत किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे। चलिए, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या फिर अक्रमत्व? तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति दोष है। क्योंकि यहाँ पे शब्द देखिए, यहाँ पे जगत भी है और जहान भी है, जबकि जगत नहीं भी होता तो भी चल जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है ये बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है चौपाई छंद का पूर्ण रूप है पदड़िया, पझट्टिका, अरिल या फिर चौपाई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अरिल। चौपाई छंद का पूर्व रूप जो है वो क्या होता था? अरिल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है या लकुटी अरु कमरिया पर राजू तिहुपुर पुर को तजी डारो। तो यहाँ पे कौन सा छंद है? कविता है, सवैया है, बरवे है या फिर दोहा है? तो यहाँ पर सवैया छंद का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर सवैया छंद है। सवैया छंद में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है रामदूत अतुलित बलधामा। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8 या फिर 16? तो राइट आंसर है यहाँ पे कुल 16 मात्राएं हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चौपाई छंद में ये लिखी गई है। यहाँ पे कुल देख सकते हैं, ये हो गया बड़ी मात्रा, ये हो गई छोटी, ये गुरु हो गया, लघु हो गया, फिर ये आपका गुरु हो गया, फिर ये लघु हो गया, ऐसे करके काउंट करेंगे तो ये कुल 16 मात्राएं हो जाएगी। नेक्स्ट है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम है रोला, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सुनी गुनी, यहाँ पे क्या है? चौपाई छंद है। हर चरण में कितनी? 16 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो विराम स्थलों को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है, गण कहा जाता है, गति कहा जाता है या फिर तुक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विराम चिन्हों को यति कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगण, भगण, नगण, तगड़, तगड़, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? 2 गुरु होते हैं, ये तो याद रखिए। मात्रिक समछंद नहीं है चौपाई, हरि गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला। तो मात्रिक समछंद नहीं है, कौन सा नहीं है? तो उल्लाला जो है ये मात्रिक समछंद नहीं है, बल्कि उल्लाला क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। राइट, चलिए नेक्स्ट है बरवे छंद है। तो बरवे छंद कौन सा है? सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या फिर अर्ध विषम मात्रिक है? तो बरवे छंद जो होता है ये अर्ध सममात्रिक है। इसमें 12 विषम चरण में जो है 12-12 मात्राएं होती है और सम चरण में जो है 7 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर है, श्रृंगार है, करुण है या फिर वात्सल्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक है, कायिक है, आहार्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सात्विक भाव अनुभव है। राम रावण युद्ध में रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव या फिर अनुभाव? तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है? रावण जो है राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। नेक्स्ट है रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव, अविधा, लक्षण, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, बिंब, वृत्ति, रसा, भाव, काव्यदोष। तो यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे छंद, अलंकार, गुण, रीति आ गया है, तो ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये नहीं आएगा। अभिधा, लक्षण ये तो शब्द शक्ति है और ये आपका अलंकार हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव ये रस सामग्री है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव है? धृति, मति, हर्ष, चिंता, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपसंहार, वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता या फिर अमर्ष?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए भयानक रस है तो इसमें मोह और हर्ष तो आएगा नहीं, चपलता और गर्व भी नहीं आएगा, हर्ष चिंता भी नहीं आएगा, त्रास आवेग दैन्य शंका ये सभी आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भयानक रस के अंतर्गत। सिंह की गर्जना, यह सांप के फुकार किस रस का उद्दीपन भाव है? वीर, भयानक, रौद्र या फिर अद्भुत? सिंह की गर्जना ये सभी चीजें जो आती है ये भयानक रस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या फिर संदेह सूचक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वाक्य का प्रकार नहीं है तो वो है संबंध बोधक। देखिए विधान, इस अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कुल 8 होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? तो राइट आंसर है यह निश्चित नहीं है कि, इसको किससे जोड़ा गया है? की से। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया, मीना अच्छा गाना गाती है। अब यहाँ पे मिश्र वाक्य आपको पहचानना है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा है कि बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाओ। एक वाक्य क्या है, दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो जहाँ पे भी मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो और वो उस पर डिपेंड हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। जल्दी दरवाजा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा माता जी ने पूजा कर ली है। ये क्या है? विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? तो ऐसा वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिलती हो तो वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे कवित्री शब्द आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसे मृत्युदंड मिला है, उसे मृत्यु की सज़ा मिली है, उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है, उसे मृत्यु का दंड मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे मृत्युदंड मिला है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। अब यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे क्या है? कच्चे तेल की कीमत घट गया है, गई है होगा ना कि गया है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध क्या है? तुम उठा लो सामान या फिर तुम्हारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, तुम सामान उठा लो, तुम अपना सामान उठा लो, ना कि तुम्हारा सामान उठा लो। ठीक है, इसलिए क्या है? अशुद्ध है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य, वाक्य का प्रकार है निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधानार्थक या फिर विस्मयादि बोधक। वाह कैसा नयनाभिराम, अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? तो ये है विस्मयादि बोधक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उसने खाना खा लिया होगा, वाक्य है विस्मयवाचक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, आज्ञावाचक या फिर संदेहवाचक। तो यहाँ पे क्या है? उसने खाना खा लिया होगा, खाया है या नहीं खाया है हमें नहीं पता, तो ये संदेहवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। वह भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है। वह दिल लगाकर पढ़ता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं। इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। अब यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं। तो यहाँ पर क्या है? पहला वाक्य जो है वो क्या है? सरल वाक्य है और प्रधान है, जबकि दूसरा जो है उस पे आश्रित है कि आप आज्ञा दोगे तो ही मैं आगे जाऊं। ठीक है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। इसका अर्थ क्या है? छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। चर और विपत्ति, सज धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। नेक्स्ट है कलई खुलना। मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता चलना, भेद प्रकट करना या फिर चमक का गायब होना। कलई खुलना क्या आ जाएगा इसका? भेद प्रकट करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तबले की बला बंदर के से। लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा चाहा वैसा हो गया, अब केवल बाहरी दिखावा। अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और, अवसर चूकने पर पछतावा व्यर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। तबले की बला बंदर के सिर। ठीक है। नेक्स्ट है केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए। इसके लिए लोकोक्ति क्या होगा? चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए, यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान। अब यहाँ पे आपको फिर से लोकोक्ति बताना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना। जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इसका सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती है, तुम्हें मिठाई भी कभी कभी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया को पहचानना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। तो राइट आंसर हो जाएगा मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करने में अंतर। तो राइट आंसर है झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद क्या आ जाएगा यहाँ पे? परम है जो आनंद। अब है जो आ गया तो वहां पे क्या आ जाता है? कर्मधारय समास आ जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट है मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। मनमाना मन से माना हुआ, जो अपने मन की करता हो, मन की। तो क्या आ गया? तत्पुरुष समास आ गया। नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय। है जो आ गया तो फिर से आ गया क्या? कर्मधारय। प्रजाहित, प्रजाहित प्रजा की का हित, यही होगा। प्रजा का हित का आ गया तो क्या आ गया? तत्पुरुष समास आ गया। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु, द्विगु में क्या होता है? संख्या। दशानन, यथेच्छा, ये नहीं होगा। सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन क्या होता है? जिसकी 3 आंखें। तो ये तो हमारा उदाहरण नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये बहुब्रीहि का हो गया। चतुर्भुज और प्रत्यक्ष नहीं हो गया, प्र आ गया इसमें, ये नहीं होगा। सप्ताह और शताब्दी ये हमारा हो गया द्विगु समास का उदाहरण। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? हर दिन नहीं, ये हो गया हमारा अव्ययी भाव। गृहस्थ, हरफ मौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र,
अकाल पीड़ित हाथों हाथ। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी हर रोज आ गया, राजपुत्र, ये सभी आप अव्ययी भाव देख रहे हो इसमें। बाकी देखिए गृहस्थ, हरफ मौला और कपड़ छन, ये आ गया। नेक्स्ट है चौमासा। चौमासा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। अब यहाँ पे क्या है? चौमासा, तो चौ आ गया तो आ गया द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समास बताना है, बहुब्रीहि समास का सही क्या हो जाएगा? अंबर श्वेतांबर, श्वेतांबर का क्या होगा? अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेत रूपी अंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत है अंबर, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिस अर्थात सरस्वती जी। नैतत में संधि विच्छेद होगा, नैतत, तो क्या जाएगा? न जमा एतत, और ये कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है, दो मात्राएं आ गई ना इसमें, तो वृद्धि संधि है। यदि ए ओ ए ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है, तो ये कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा अयादि स्वर संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाने। निहि जमा उत्साह, तो क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निरुत्साह, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है उच्चरित, इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाता है हमारा उच्चरित, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म जमा अर्थ, क्या बन गया? धर्मार्थ। अन्वेषण, इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद, अनु जमा एषण, क्या बन जाता है? अन्वेषण, ठीक है। चलिए, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला या फिर दोहा। मात्रिक छंद नहीं है, तो राइट आंसर है मंदाक्रांता, ठीक है। ये मात्रिक छंद नहीं बल्कि सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है दिए गए पंक्तियों में छंद बताइए। सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। अब यहाँ पे कौन सा छंद है? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है या फिर बरवे है। तो राइट आंसर है यहाँ पे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है नहीं आएगा, क्या रहेगा? रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तो यहाँ पर आपको वाक्य का सही काल पहचाना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो राइट आंसर है ये है अपूर्ण भूतकाल, दे रही थी। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह आदमी जो कल आया था। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? कि जो कल आया था वो आज भी आया है, तो विशेषण उपवाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, विधान वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? बच्चे खेल रहे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य है, ठीक है, विधान वाक्य है। संयुक्त वाक्य में इसको आपको बदलना है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है।
वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वह पढ़ाई लिखाई करता है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह केवल पढ़ता ही नहीं लिखता भी है। नेक्स्ट है समास योजना की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? सत सही, तो यहाँ पे द्विगु समास है। तुलसीकृत तत्पुरुष समास है। मंदोदरी बहुब्रीहि समास है। मरणासन अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है? तो मरणासन ये अव्ययी भाव समास है, ये गलत है। क्योंकि मरणासन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, तो क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। भला मानस, भला मानस में कौन सा समास है? तो यहाँ पे भला है जो मानस, तो क्या कर्मधारय। कला प्रवीण, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कला में जो प्रवीण है, तो आ गया कला में प्रवीण, तो आ गया तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट है निराकार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जमा आकार। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो गया। चलिए द्वावपी, द्वापी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वौ जमा अपी क्या बन जाएगा? द्वावपी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का क्या हो जाता है? सु जमा आगत, क्या बन गया? स्वागत। राइट, तो ये हमारा हो गया। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है वार्तालाप का सही संधि विच्छेद होगा? वार्तालाप, वार्ता जमा आलाप क्या बन जाता है? वार्तालाप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण या फिर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। अब इसका उदाहरण आपको मैं दे दूं, जैसे कि होता है शब्द हो गया हमारा वाडम्य, तो ये होता है वाक जमा मय। अब देखिए ये प्रथम वर्ण हो गया क, तो उसका अनुनासिक वर्ण क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाता है, ये वाडम्य। ठीक है, चलिए जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या फिर संस्थापित। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विस्थापित। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? संज्ञा बहुवचन, संज्ञा एकवचन, कर्म एकवचन या फिर सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा बहुवचन। ठीक है, ये जो है वो गलत है क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। जो अवयव शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनको कहा जाता है संबंध बोधक, जैसे कि राम और श्याम। नेक्स्ट है पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय या फिर पद निर्णय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पद संगठन, ये नहीं कहा जाता है, इसको पद निर्देश, पदान्वय या फिर पद निर्णय कहा जाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उस भाषा को कहते हैं श्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या फिर माध्यम भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे श्रोत भाषा कहा जाता है। मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? अनेकता, एकरूपता, विभिन्नता या फिर अर्थभेदकता। तो मानक लिपि से जो है भाषा में एकरूपता आती है। नेक्स्ट है आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गाइड या फिर डायरेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑर्डर। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना या फिर अधिसूचना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसको कहा जाता है अधिसूचना। नेक्स्ट है साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या फिर साहित्य को से मिलने वाली
आनंद अनुभूति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई या फिर चोर पकड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तोते से उड़ा नहीं गया। ये क्या है, भाववाच्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि डैश तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे। तो यहाँ पे कर्म वाच्य कौन सा है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। नेक्स्ट है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या फिर कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना, निदर्शना, असंगति या फिर अर्थांतर न्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा विभावना अलंकार। नेक्स्ट है किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपा, स्तुपमा या फिर दृष्टांत या फिर काव्यलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा काव्यलिंग। नेक्स्ट है अति कटुवचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर दई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, विभावना, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि क्या शब्द आ रहा है, मानहु। नेक्स्ट है ले चला हाथ साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर श्लेष। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मानहु, मनो, ज्यों त्यों ये सब आते हैं, तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। तो राइट आंसर है वहां पे क्या होता है, आरोप की बात की है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार है, यमक, रूपक, उपमा या फिर अन्योक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है, उपमा है, रूपक है, भ्रांतिमान है या फिर संदेह है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, यानी यहाँ पे क्या है, तुलना की गई है, उसके समान बताया गया। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है, उपमा, रूपक, उपमेय या फिर अनुप्रेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार है। क्या है यहाँ पे, चंद्रमा सी। नेक्स्ट है राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक, यमक, अन्योक्ति या फिर उपमा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपमा अलंकार है। राम का मुख चंद्रमा के समान, तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। नेक्स्ट है रस्सी को सांप समझ लेना क्या है, संदेह, अंधविश्वास, भावना या फिर भ्रम। तो राइट आंसर है यहाँ पे भ्रम, ये भ्रम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को साधारण धर्म क्या है, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। कलाइयाँ सी से कोमल सुंदर, नयन कमल। तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या है, तो यहाँ पे कोमल और सुंदर, ये क्या है, साधारण धर्म है। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पे पीपर पात क्या है, उपमान है, उपमेय है, वाचक है या फिर साधारण धर्म है। तो राइट आंसर है पीपर पात, ये क्या है, उपमान है। नेक्स्ट है किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है, संक्षेपण, पल्लवन, सार लेख या फिर संवाद। तो राइट आंसर है इसको कहा जाता है संक्षेपण। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट प्रश्नोत्तरी करवा दी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आपका किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।